जय श्री कृष्णा। मैं ज्योति मिश्रा। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और 11वां श्लोक लेके आई हूँ। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस पुस्तक में से मैं श्रवण कर रही हूँ, आप भी अवश्य उस पुस्तक को खरीदिए। श्रीमद् भगवद गीता श्री प्रभुपाद जी की। इससे मैं काफ़ी प्रेरणा ले रही हूँ और ये मैं नियम से इसको पढ़ने का प्रयास करती हूँ, समझने का प्रयास करती हूँ। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है इससे। तो मुझे आशा है आप भी अवश्य इसको पढ़ेंगे और अवश्य ही इसमें से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए इसमें से ही मैं आपको अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। ये दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतएव दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वो किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपने अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने अपने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। इसमें ये भी तात्पर्य है, हम बता सकते हैं कि हम अपनी जो बहुमूल्य चीज़ है उसको हम संभाल के रखते हैं जब तक हम युद्ध जीत ना जाएं। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन के लिए बहुत ही बहुमूल्य रत्न थे। उसको ये आशा थी कि अगर ये जीत गए तो हम युद्ध जीत जाएंगे, अगर ये हार गए तो हम भी युद्ध हारने का फिर ज़्यादा चांस है। तो इसलिए वो अपनी बहुमूल्य चीज़ को संभालने की कोशिश में था और सेनाओं को बता रहा था कि इनकी विशेष रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, और फिर मिलेंगे कल 12वें श्लोक के साथ।